ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ओम्। साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, पूर्ण मनोयोग से। जो आपके पास अभी समय शेष है बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। अंतिम समय में पूर्ण मन से किया गया जो प्रयास है वो सदैव फलित होता है। इसलिए जो आपके पास अभी जो समय है उसको बड़े जो है आप विश्वास, श्रद्धा और आत्मविश्वास को बना करके रखना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मेहनत से ज्यादा, हमारे परिश्रम से ज्यादा जीवन में हमारा आत्मविश्वास कैसा है। किसी भी सूरत में नहीं हारने की जो आपकी अभिलाषा है, हर हाल में जीतना है मुझे। और ये जो समय जो है, देखिएगा, एक भक्त जो है वो भगवान की उपासना करता है और अहर्निश भगवान की उपासना करता है। और भगवान जब उसके सम्मुख आकर के जब प्रकट होते हैं, जब दर्शन उसको देते हैं, उस समय यदि वो भक्त घबरा जाए, हड़बड़ा जाए, यदि उस समय वो दर्शन ठीक ढंग से नहीं करे तो उसकी साधना का कोई औचित्य नहीं। ये जो समय आपके पास है, इस समय में क्योंकि आप बहुत लंबे समय से साधना रत हैं, साधना में साधनायाम संलग्नः भवन्तः सर्वे, अतः अस्माकं पार्श्वे यह समय संप्रति वर्तते तस्य सदुपयोगः अवश्यमेव करणीयम् इति मम प्रार्थना वर्तते भवद्भिः। आप ध्यान रखिएगा। आज जो है हम लोग समास प्रकरण की बात कर रहे हैं। साथियों, समास प्रकरण में जो पूर्व का जो व्याख्यान था उसके अंदर हमने समास की संपूर्ण परिभाषा क्या है, समस्त पद क्या है, विग्रह कितने प्रकार का होता है, लौकिक अलौकिक विग्रह क्या होता है, केवल समास और अव्ययीभाव समास की बात हम पूर्व के व्याख्यान में करके आए हैं। इस व्याख्यान में आज हम लोग बात करने वाले हैं तत्पुरुष समास की। पहली बात तो यह है कि तत्पुरुष इत्यत्र कः समास, तत्पुरुष ये जो समस्त पद है उसमें कौन सा समास है। तो यहां पर तत्पुरुष में जो समास है वह है सम्बन्ध तत्पुरुष। कौन सा है? सम्बन्ध तत्पुरुष। अस्य विग्रह किम, विग्रह कः भवति चेत तस्य पुरुषः, तस्य पुरुषः, उसका पुरुष। ये तत्पुरुष के बारे में कुछ जो बातें ध्यान रखने योग्य थी। तो तत्पुरुष कौन सा समास है? सम्बन्ध तत्पुरुष। और अस्य विग्रह किम, तो तस्य पुरुषः इति अस्य विग्रह भवति इति ध्यातव्यम। साथियों, फिर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि तत्पुरुष जो समास है, तत्पुरुष समास जो है, देखिए हम बहुत संक्षिप्त में बात कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। एक तत्पुरुष समास जो है उसको हम बोलते हैं व्यधिकरणम तत्पुरुष और अपरम अस्ति समानाधिकरण। देखिए, व्यधिकरणम और समानाधिकरण। व्यधिकरण का मतलब क्या है? जिसमें दोनों जो समस्त पद हैं उसमें दोनों पदों में जब अलग अलग विभक्तियां आती है, अर्थात प्रथम पद के साथ द्वितीया से लेकर के, प्रथम पद के साथ में द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति पर्यंत जो विभक्ति चिन्ह जो छिप जाते हैं और उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति का उपयोग होता है, व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। अब यहां पर एक सामान्य प्रश्न जो आपसे किया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास से कति भेदः, उत्तर दीजिएगा। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो षट भेदः। कौन कौन से हैं? द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष। अब द्वितीया तत्पुरुष कहां होगा उसके बारे में बात करेंगे आज। तृतीया तत्पुरुष कहां होगा उसके बारे में बात करेंगे। चतुर्थी तत्पुरुष कहां होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, और षष्ठमी नहीं होता, ध्यान रखना, और सप्तमी तत्पुरुष। ये कहां कहां पर होता है? ये व्यधिकरण के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद हैं। फिर जो दूसरा जो है वह है समानाधिकरण, अर्थात द्वयोः पदयोः, समस्त पदे जो दो पद आ रहे हैं उन द्वयोः पदयोः मध्ये यदि समाना विभक्ति भवति,
यदि एक समाना विभक्ति भवति चेत तस्य नाम समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष में आप लोग जानते हो इसका जो है पहला जो है समानाधिकरण कौन सा है, कर्मधारय, फिर कर्मधारय से भेद द्विगु, और फिर इस जो है तत्पुरुष समास के जो अवान्तर भेद आपने सुने होंगे, नए तत्पुरुष है, उपपद तत्पुरुष है, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष समास है, मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष है। तो ये जो तत्पुरुष है ये सारे के सारे समानाधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण है, जबकि द्वितीय से लेकर सप्तमी तक जो है व्यधिकरण तत्पुरुष है। आप लोगों को ये बात इस समय ये समझनी होगी कि द्वितीय तत्पुरुष कहां कहां पर आएगा। द्वितीय तत्पुरुष से मतलब क्या है, देखिएगा, पहली बात तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी होगी कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुष, अर्थात प्रायेण का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं कि 99% 99% अस्मिन् समासे समस्पदस्य यत् उत्तर पदम वर्तते तत्पदम में प्रधानम भवति इति ध्यातव्यम। वही पद जो है वो प्रधान होता है। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान, प्राय उत्तर पद जो प्रधान है वही तत्पुरुष होता है। और ये जो प्रथम पद, उत्तर पद, दोनों पद और कोई अन्य पद, ये जो परंपरा जो चली आ रही है वो हिंदी में भी आज हम उसी रूप में उसको देखते हैं, इसलिए हिंदी की दृष्टि से भी उपयोगी है। देखिए, जिन दो पदों के मध्य द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियां छिपी रहती हैं, लुकी रहती हैं, उनको तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद जो है वो द्वितीयांत हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे मैंने कहा ग्राम गतः, ग्राम गतः। अब यहां पर ये जो ग्राम जो पद है ये पहला पद है, गतः दूसरा पद है। यहां पर कौन सी विभक्ति है, बोलो प्रथमा विभक्ति है, और ग्राम के साथ में विभक्ति जो है वो छिपी हुई थी। इसको जब विग्रह करूंगा तब क्या होगा, ग्रामम गतः। यहां पर ये जो ग्रामम जो हमने विग्रह जो किया, अब ये ग्रामम कौन सी विभक्ति है, द्वितीय, इसलिए ग्राम गत में कौन सा समास हुआ, द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ग्राम गतः। इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा हरित्रातः, हरित्रातः। अब यहां पर हरि जो त्रातः में प्रथमा दिखाई दे रही है आपको, त्रा धातु कथा प्रत्यत्रातः, लेकिन हरि के साथ में तृतीया छिपी है, हरिणा त्रातः। हरि की तृतीया विभक्ति जो है वो हरिणा होती है, इसलिए हरिणा त्रातः। ये आपको ध्यान रखना है। न क भिन्न, न कई भिन्न, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसी प्रकार से ये आपका हो गया। तो यहां पर देखो द्वितीय हो सकती है। अब यहां पर ये हरित्रात जो है वो तत्पुरुष का उदाहरण है, लेकिन तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो ये तृतीय तत्पुरुष जिसे हम कर्ण तत्पुरुष भी कहते हैं। जैसे हमने कहा, उसके बाद में जैसे मैंने कहा गोरक्षितम, गोरक्षितम। अब ये समस्त पद आपसे पूछा जाएगा कि गोरक्षितम इत्यत्र का समास, दो तरह से प्रश्न आएंगे। तो गोरक्षितम में पहला जो समास है वो तत्पुरुष समास है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसका विग्रह क्या होगा, तो गो का गोभ्ये रक्षितम, गोभ्ये या जो गवे, गायों के लिए या गाय के लिए, रक्षितम कोई सामग्री है जो गाय के लिए रक्षित है, तो गवे रक्षितम व गोभे रक्षितम एवं अस्य तत्र विग्रह करणीयम भवति। पंचमी विभक्ति कहां पर, देखो पंचमी विभक्ति भी छिपी हो सकती है। जैसे मैंने कहा स्तुकाद भय, स्तुकान भयम, स्तुकाद भयम, अल्पान मुक्त। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा पदच्युत। अब यहां पर इसका विग्रह क्या करोगे, पद में पंचमी लगा दोगे तो क्या होगा, पदाच्युतः, पद से हटा हुआ, धर्मच्युतः, धर्माच्युतः, व्याघ्र भीति, व्याघ्रात भीति ही। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, बहुत सरल है। इसके साथ में पद के साथ में जो विभक्ति जो छिपी हुई थी वो पंचमी थी, या फिर षष्ठी विभक्ति छिपी हो सकती है। जैसे बहुत बार बताया हूं, राजपुरुषः, राज्य पुरुषः, इसके राज की जो है षष्ठी विभक्ति होगी राज्य पुरुष, या फिर जो है सप्तमी विभक्ति कला निपुणः, कलायाम निपुणः, अक्षशोण्डः, अक्षेषु शोण्डः, कलायाम निपुणः। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप इस प्रकार से कर सकते हो। अब वापस पढ़ रहा हूं, जिन दो पदों के मध्य द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्तियां छिपी रहती है। कैसे छिपी रहती है, बात समझ में आ गई। इसी आधार पर व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, उनको तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद द्वितीयांत हो सकता है, तृतीयांत, चतुर्थ्यांत, पंचम्यंत, षष्ठ्यंत अथवा सप्त्यंत, सप्तम्यंत हो सकता है। उत्तर पद जो है वो प्रथमांत होता है। यदि आपसे पूछे कि तत्पुरुष समास से उत्तर पदम कस्याम विभक्तौ भवति, तो प्रथमांतम भवति, प्रथमांतम पदम भवति उत्तर पदम तत्पुरुष समास से।
उत्तर पद के समान ही लिंग एवं विभक्ति समस्त पदों से आते हैं। देखो तत्पुरुष समास में जो लिंग का जो निर्णय है, लिंग का जो निर्धारण यदा वयम कुर्मः चेत समस्त पदस्य उत्तर पदम यत् भवति, और उत्तर पदे यत् लिंगम, उत्तर पदे यल्लिंगम यद्वचनम भवति तदैव लिंगम तदैव वचनम तस्य संपूर्णस्य समस्त पदस्य भवति इति ध्यातव्यम। इस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रायश प्रधान हुआ करता है। एक सूत्र आता है यहां पर, द्वितीय इस प्रकार से लिखिएगा। द्वितीय कहां कहां होता है? ये 7 अर्थ है। देखो पहला अर्थ जो है वो है श्रित के अर्थ में। यदि किसी भी समस्त पद के अंत में आपको श्रित देखे, श्रित का अर्थ होता है आश्रित, किसी पर आश्रित, तो वहां पर श्रित देखो तो श्रितः तो आ ही जाएगा। देखो जैसे मैंने कहा देवश्रित, देवश्रितः, क्या विग्रह करोगे? देवम श्रितः। बहुत सरल है, ध्यान रखिएगा। देवम श्रितः, राम श्रितः, रामम श्रितः। इस प्रकार से कोई भी शिव श्रितः, शिवम श्रितः, तो श्रित जहां पर आ जाए, फिर क्या आ जाए? अतीत जहां पर आ जाए। अतीत जहां कहीं भी आएगा उत्तर पद में, उसका भी अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ। अतीत का अर्थ क्या होता है? बोलो, बीता हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अतीत जैसे दुखातीत, सुखातीत, दुखातीत शब्द आ गया। अब यहां बीता हुआ दुखातीत, विग्रह क्या करोगे? दुखम अतीत, दुखम अतीत। तो जहां पर श्रित आ जाए, अतीत आ जाए, अतीत का अर्थ बीता हुआ। गत पतित, पतित अर्थात घिरा हुआ, पतित का अर्थ होता है घिरा हुआ। जैसे पतित का अर्थ है कूप पतित, कूपम पतित, तड़ाग पतित, तड़ागम, तड़ागम पतित। इसी प्रकार सरोवर पतित, सरोवरम पतित, नरक पतित, नरकम पतित। ये आपको ध्यान रखना है, पतित शब्द आ जाए। लेकिन यहां पर एक उदाहरण है वृक्ष पतित। अब ये वृक्ष पतित जो है उसमें पतित शब्द आ रहा है, लेकिन यहां पर आपको द्वितीय नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसका रीजन बताएंगे हम, क्योंकि वृक्ष को नहीं हुआ है, वृक्ष से पतित है, इसलिए वृक्षात पतित। पतित में एक चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर है गत, गत का अर्थ गया हुआ, और अत्यस्त, अत्यस्त का अर्थ है पार किया हुआ, अत्यस्त अर्थात पार किया हुआ। ग्रामात्यस्त, ग्रामम अत्यस्त, मेघात्यस्त, मेघम या मेघान अत्यस्त, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो देखो श्रित आ जाए, अतीत आ जाए, पतित आ जाए, गत आ जाए, अत्यस्त आ जाए, प्राप्त शब्द आ जाए, प्राप्त, दुख प्राप्त, सुख प्राप्त, संकट प्राप्त, धन प्राप्त, विद्या प्राप्त, तो विद्याम प्राप्त, सुखम प्राप्त, इस प्रकार से धनम प्राप्त। और आपन, आपन का अर्थ भी वही होता है प्राप्त। संकटापन, संकटम आपनई, संकटम आपनम, संकटम आपन, ये शब्द आ जाए, आपन शब्द आ जाए। कितने शब्द हुए? देखो कौन कौन से शब्द हुए। एक तो किसी समस्त पद में श्रित आ जाए, एक किसी में अतीत आ जाए, एक जो है पतित आ जाए, एक गत आ जाए, एक जो है अत्यस्त आ जाए, अत्यस्त आ जाए, एक जो है प्राप्त आ जाए, एक जो है वो आपन्न आ जाए। ये 7 पद हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त। ये 7 पद कहीं भी किसी भी समस्त पद के उत्तर में यदि आप देखते हो, अर्थात उत्तर पद में ये मिले, तो पहले वाला जो पद होगा उसमें हमेशा ही आपको म जोड़ना होगा, अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। अब देखिएगा यहां पर, देखिए द्वितीय तत्पुरुष। अब ये आया आपके सामने समस्त पद कृष्ण श्रितः, कृष्ण को आश्रित होगा, कृष्ण को आश्रित, विग्रह होगा कृष्णम श्रितः। यदि ये आए तो ये करना है, ये आए तो ये करना है, समास का नाम पूछे तो द्वितीय तत्पुरुष। इसी प्रकार दुखातीतः, दुख को पार कर चुका, अर्थात दुखम अतीतः। मैं आपको एक शब्द बता रहा हूं, अतीत कहीं भी आ जाए, गत कहीं भी आ जाए, प्राप्त कहीं भी आ जाए, आपन कहीं पर आ जाए, श्रित कहीं पर आ जाए, पतित केवल वृक्ष पतित को छोड़ करके कहीं भी आए, वहां पर आपको द्वितीय तत्पुरुष ही करना होगा। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा जो है नरक पतित। अब यह नरक से नहीं पड़ा है, वो नरकम पतितम, नरकम पतितः, ग्राम गतः, ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि शब्दों का जब तक आप अर्थ नहीं समझोगे, अर्थ को जान करके, जो भाषा में अर्थ ही प्राण तत्व है,
और अर्थ को जान करके कोई भी अध्ययन आप स्वाध्याय करते हो तो वह आपकी स्मृति में जो है वो स्थायी रूप से संरक्षित होता है। शिव प्राप्त, शिवम प्राप्त कर लोगे ना। शरणापन, शरण में आया हुआ, शरणम आपन, शरणम आपन। आपन जो शब्द है वो आ उपसर्ग है, पद धातु है, कता प्रत्यय है। अब यहां पर देखिएगा पतित जो शब्द है उसमें पद धातु है और कता प्रत्यय, घिरा हुआ। गम गता जो है उसमें गम धातु और कता प्रत्यय है, कता प्रत्यय है तो गता बनता है। प्राप्त जो शब्द है उसमें प्र उपसर्ग है, आप धातु है और कता प्रत्यय है, प्राप्त। बस हो गया ना। पति अतीत शब्द हो गया श्रित, श्री धातु और कता प्रत्यय श्रित। तो ये जो है प्राकृतिक कृदंत सुबंत ये कहलाते हैं, प्राकृतिक सुबंत इसको अपन कहते हैं। अब ये रामाश्रित, ये देखिएगा इसको क्या करोगे, रामाश्रित, रामम आश्रित या रामम आश्रित या श्रित, ऐसे आपको ध्यान रखना है। शिवाश्रित, शिवम श्रित या शिवम आश्रित। इसी प्रकार से सुखातीत, तो सुखम, सुखम म नीचे आएगा क्योंकि आगे स्वर है, सुखम अतीत। और ग्रामम अत्यस्त, ग्रामम अत्यस्त, पार किया हुआ, अत्यस्त पार किया हुआ। भयम प्राप्त, विशेष ध्यान रखिएगा, भयम प्राप्त। और इसी प्रकार से शरणम प्राप्त, शरणे नहीं होगा, शरणम प्राप्त। और इसी प्रकार विस्मय आपनम, विस्मय आपन, विस्मयम आपन। और वृक्षम पतित, यहां पर यह गलत हो जाएगा, इसका जो है वृक्षम पतितः नहीं करना है, यह आपको ध्यान रखना है। इसका जो शुद्ध होगा वो होगा, क्योंकि वृक्ष को नहीं पड़ा है, वृक्ष से गिरा है, तो वृक्षात पतितः, और ये पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण होगा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे लिए चलता हूं मैं आपको। और यहां पर देखिएगा तृतीय तत्पुरुष। अब यहां पर देखिएगा द्वितीय तत्पुरुष में ये आपको 7 चीजें याद रखनी होगी। श्रित है, आश्रित है, आश्रित है, गत है, प्राप्त है, आपन है, अत्यस्त है, अतीत है और पतित है। पतित में एक चीज ध्यान रखिएगा। फिर ये तृतीय तत्पुरुष, देखो वस्तुतः तो इनका जो है उदाहरण के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से इसको पढ़ाने की शैली है, लेकिन क्योंकि रीट इत्यादि जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें ये सीधे सीधे आपसे सूत्र जो है कभी भी आज तक नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। आपका स्तर जो है उसके अनुसार यदि मैं बात करूं तो यही होगा। अब यहां पर देखो शंकुला खंड। अब शंकुला क्या होता है, एक श्रोता होता है, सरोता। उस सरोता से जब हम किसी को सुपारी इत्यादि को तोड़ते हैं, अर्थात सरोते से खंड किया हुआ। यहां पर सरोता क्या है, साधन है, इसलिए क्या करूंगा बोलो, शंकुलया, शंकुलया, तृतीय विभक्ति हो जाएगी शंकुलया, और आगे क्या है बोलो, खंडः। बहुत सरल है। तत्पुरुष समास, वैसे तो सारे समास संस्कृत में सरल हैं, लेकिन शंकुलया खंड। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी परीक्षाएं जो होती है उसमें 10th अर्थात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं की संस्कृत जो पुस्तकें हैं उसमें जो समस्त पद, जिन समस्त पदों का किसी पद्य में, किसी गद्य में, किसी कथा इत्यादि में, किसी नाटक इत्यादि में जो प्रयोग हुआ है वही आपसे पूछा जाता है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा दौड़ धूप करने की, भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। शंकुलया खंडः। इसी प्रकार धान्य अर्थ, मोस करना इसको। देखो एक पहला पद है धान्य और दूसरा है अर्थः। अब यहां पर अर्थः, अर्थः, इसमें तृतीया लगा दोगे, धान्येन अर्थः, ये देखो लिखा हुआ, अर्थात धान्य से प्रयोजन। हरि त्रात, ये भी महत्वपूर्ण है, हरि से रक्षित, हरि ने किसी की रक्षा करी, उसे रक्षित है, हरिणा त्रातः। नख भिन्न, नखों से फाड़ा गया, अर्थात नखई भिन्न, या नखेन मत करना, क्योंकि नख जो है कम से कम हम जो 1 से नहीं 5 से, तो नखई भिन्न, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और विद्याहीन, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, स्त्रीणं न खादन्नपि जीवमान, स्तद्भाग ध्येयं परमं पशूनाम। तो देखिए हीन शब्द आया, तो विद्याहीन, विद्या की तृतीया क्या होगी, विद्याहीन, विद्याहीनम न शोभते। तो यहां पर एक सूक्ति भी है, सूक्ति में बात करेंगे। यहां पर देखिएगा और ध्यान रखो,
यदि किसी समस्त पद में पूर्व अंत में आ जाए, जैसे दिन पूर्व, आप क्या करोगे, सीधा सीधा है दिन की दिनेन पूर्वः, दिन पूर्वः, मास पूर्वः, मासेन पूर्वः। किसी शब्द के अंत में सदृश आ जाए, पितृ सदृश, अब पितृ की तृतीया क्या होगी, पित्रा सदृशः, याद रखिएगा। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा मातृ सदृशः, मातृ की तृतीया क्या होगी, बोलो, मात्रा सदृशः, मात्रा सदृश। इसी प्रकार से ये मात्रा वो वाली नहीं है वर्ण वाली मात्रा, ये मातृ शब्द की तृतीया है, माता के समान। यहां इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा स्वश्री सदृशः, स्वश्री बहन को कहते हैं, स्वश्री की तृतीया विभक्ति ये रही, स्वश्रा सदृशः। इसी प्रकार से कोई भी हो सकता है, जो है पितृ, भ्रातृ सदृशः, भ्रातृ सदृशः, तो क्या करोगे, बोलो, भ्रात्रा सदृशः, भ्रात्राः सदृशः। सम आ जाए कहीं पर, देखो सम आ जाए, जैसे मातृ सम, तो यहां पर मात्रा सम, मात्रा सम, इस प्रकार से। वर्ष पूर्वः, वर्षेण न करना, वर्षेण, वर्षेण पूर्वः। धान्येन, धान्यो ऊनम है ये, देखो एकोनम है, ऊनम शब्द आ गया, ऊनम का अर्थ होता है जो है कम, यहां पर क्या होगा, एकेन ऊनम, एकेन ऊनम। इसी प्रकार धान्येन, धान्योनम है ये, धान्येन, टाइपिंग मिस्टेक है, धान्येन ऊनम। इसी प्रकार से कलह शब्द आ गया, जैसे हमने कहा वाक कलह, महत्वपूर्ण शब्द है, यहां पर वाक कलह, तो क्या होगा, वाक की तृतीया क्या होगी, वाचा कलह, केवल वाणी से कलह, मार दूंगा, तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वाक कलह। और वाक निपुण, वाची निपुण, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। सुखार्थ, यहां पर देखिएगा सुखेन, सुखेन अर्थ, अर्थ शब्द आ गया, और मद शून्य, मदेन शून्य, मदेन शून्य। यहां पर अग्नि दग्ध, अग्नि की तृतीया क्या होगी, बोलो, अग्निना दग्धः, अग्निना दग्धः। इस शब्द का प्रयोग जो है महाकवि भास का जो एक नाट्य कृति है स्वप्न वास्वदतम, उसमें जब वास्वदता जो मुख जो है उसको वो जल जाती है, तो वो जो भी घटना वृतांत जो होता है, तो वो जब राजा उदयन जब वापस आता है तो अग्नि ना दग्धम, वो अग्नि को जो उल्हाना देता है कि इस प्रकार के सुंदर मेरा मुख जो था, मेरी पत्नी का, मेरी भार्या का जो सुंदर मुख था, उसको तूने किस प्रकार से कलुषित कर दिया, जला दिया, अग्निना दग्धः। और विष्णुना त्रातः, शलाकया काण, देखो शला, ये श पूरा है, शलाकया, शलाकया काण, शलाका से काणा हो गया, कोई शलाका लगी उससे काणा हो गया। और इसी प्रकार शस्त्रेन हत, शास्त्र शस्त्र से मारा गया, शस्त्रेन हतः। इसी प्रकार ये वाक कलह बता चुका हूं, वाचा कलह, वाचा कलह, मातृसमः, मात्रा समः, बाणेन हतः, बाणेन हतः, बाण हतः, रामेण बाणेन बाली हतः। इस प्रकार से मन वांछितम या मनोवांछितम, तो मनसा वांछितम, मन के द्वारा, ये वांछितम गलत लिखा हुआ, इस प्रकार से कर लीजिएगा इसको, मनसा वांछितम। मुझे लगता है कि यहां पर आपको ये पूरी चीजें स्पष्ट एकदम हो रही है। द्वितीया कहां पर होगी, तृतीया कहां पर होगी। अब हम बात करते हैं चतुर्थी की। देखिए अर्थ है, सुख है, रक्षित है, बलि है, इत्यादि जो शब्द जो अंत में आए वहां पर चतुर्थी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे जो है यूप दारू, यूप कहते हैं यज्ञ के लिए लकड़ी, यूप यज्ञ के लिए जो लकड़ी है, काष्ठा जो है, तो यूप में चतुर्थी लगा दोगे तो यूप से क्या होगा, यूपाय दारू, लकड़ी को कहते हैं दारू। और भूत बलि, देखो इसका दो विग्रह हो सकता है, एक तो हो सकता है भूताय बलि, एक भूत के लिए भी बलि दी जा सकती है, और दूसरा जो है भूतेभ्य बलि ही, भूतों के लिए बलि ही। ये द्विजार्थ मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना। द्विजार्थ ये पुलिंग है, तो पुलिंग में द्विज का तो चतुर्थी व्यक्ति जो है वो द्विजाय बनेगा, और पुलिंग होने के कारण अयम होगा। यदि ये द्विजार्था होता तो क्या करते, द्विजाय, देखो द्विज का तो द्विजाय बनता, लेकिन अर्था स्त्रीलिंग का बन जाएगा, इसलिए द्विजाय इयम। और यदि ये द्विजार्थम होता तो इसका विग्रह होता द्विजाय इदम, द्विजाय इदम।
तीन चीजें ध्यान रखना है। यदि द्विजार्थ है तो अयम करना है, द्विजार्थ है तो इयम करना है, और द्विजार्थम है तो इदम करना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दानार्थम, अर्थम आ गया अर्थात नपुंसक हो गया, तो दानाय इदम, इदम ये आपको ध्यान रखना है। जानार्था स्त्रीलिंग हो गया तो जान के लिए है ये, अर्थात जानाय इयम, जानाय इयम। गो सुखम, दो विग्रह हो सकता है, गोभ्य सुखम या जो है गवे सुखम। देवहितम, देवाय हितम, देवहितम, तो सुख आ जाए, अर्थ आ जाए, रक्षित आ जाए, ये जो है बलि आ जाए। कुंभ मृतिका, ये कुंभाय, घड़े के लिए मृतिका, कुंभाय लिखा हुआ है, चलो कुंभाय मृतिका, कुंभ की चतुर्थी। द्विजार्थम हो गया द्विजा इदम, द्विजार्था द्विजा इयम, और द्विजार्थ द्विजाय अयम। और द्वारा काष्ठम, किसके लिए काष्ठ है? द्वाराय काष्ठम, द्वाराय काष्ठम अर्थात द्वारा काष्ठम। इसी प्रकार देखिएगा धनेन लोभ और धनाय लोभ, धन के लिए लोभ, और जनाय या जनेभ्य हितम या जनाय हितम या जनेभ्य हितम। पठनार्थम, पठनाय पठनाय इदम, पठनार्थम पठने के लिए है। गोहितम, गवे हितम या गोभ्य हितम, गो सुखम, गवे सुखम या गोभ्य सुखम, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सीधा सीधा है, गोभ्य सुखम। काक बलि, दो विग्रह हो सकता है, काकाय बलि कौवे के लिए बलि या काके भे बलि ही, जैसे भूताय और भूते भे, काकाय और काके भे बलि ही। इसी प्रकार से स्नानार्थम, स्नानाय इदम, इसे चूर्ण, स्नानाय इदम चूर्ण, चूर्णम। गो रक्षितम, गवे रक्षितम बता चुका हूं, और लोकहितम, लोकाय हितम। अब देखिएगा पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति जो है वो भय अर्थ में आती है, आप सभी जानते हो, भीत्रार्थानाम भय हेतु, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिएगा चौर भयम, यहां चौर जो है उसमें पंचमी हो जाएगी और विग्रह होगा चौराद भयम। स्तोकान मुक्त, यहां पंचमी छिपी नहीं हुई है, यहां जो है स्तोकात मुक्त, स्तोकात मुक्त, एक तरह से इसका संधि विच्छेद भी यही है, ये ध्यान रखना। और समास पूछे तो पंचमी तत्पुरुष है, स्तोकात मुक्त। ये वृक्ष पतित आ गया, वृक्षात पतित, इसको मोस्ट करना। और इसी प्रकार से सुखा अपेत, अपेत का अर्थ होता है दूर, सुख से दूर, तो सुख की पंचमी हो जाएगी सुखात अपेत, अपीत, अपेत। दूरात आगत, यहां पर भी दूर जो है वो अपनी विभक्ति सहित प्रयुक्त हुआ है, दूरात आगत। यहां एक सूत्र है, लेकिन सूत्र आप छोड़ दो, मैं आपको सीधी सीधी चीजें बताना चाह रहा हूं ताकि आप जो है किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़े। दूरात आगत, दूर से आया हुआ। साथियों, यदि आपके स्तर के अनुसार प्रश्न पत्र आता है तो इसके बाहर कुछ नहीं होगा, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं। बहुत सारे साथी जो हैं समास को लेकर के, कुछ और प्रकरण जैसे शब्द रूप और धातु रूप को लेकर के बड़े संदेह में होते हैं। शब्द रूप और धातु रूप मैंने जो है वैसे विस्तार से आपको पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, अपना जो चैनल है उसमें डॉक्टर KR मैया चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, संस्कृत शब्द रूप और धातु रूप मैंने वहां पर बड़े ट्रिक्स के माध्यम से वहां पर पढ़ा रखा है। लेकिन फिर भी आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको परीक्षा से पूर्व एक बार में जो है शब्द रूप और धातु रूप किस प्रकार आप लोग याद कर सकते हो, इसके बारे में हम जो है विस्तार से बात करने वाले हैं। देखिएगा, एवं प्रकारेण व्याघ्रात, ये भीति शब्द है, भी है, ये मिति नहीं है, तो इसका विग्रह क्या होगा? व्याघ्रात, ये होगा व्याघ्रात भीति, व्याघ्रात भीति। भीति, भी धातु से कितने प्रत्यय जुड़ता है? सुखात अपीत, ये कल्पना अपोढ़ अर्थात दूर हुआ। यहां पर देखिएगा कल्पना की पंचमी होगी कल्पनायाः अपोढ़, कल्पनायाः अपोढ़, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और चक्र मुक्त, चक्र की पंचमी करो, बोलो क्या होगी? चक्रान मुक्त हो जाएगा, लेकिन अलग अलग करोगे तो चक्रात मुक्त। पदात मुक्त, प्रासाद, प्रासाद कहते हैं भवन को, राजमहल को, तो प्रासादात पतित। और ये मैं बता चुका हूं पदच्युत, पदात च्युत, तो ये पंचमी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिएगा षष्ठी तत्पुरुष, साथियों बहुत सरल है ये। राज्य पुरुष, राजा का पुरुष, राज्य, राजा की, राजन शब्द की षष्ठी विभक्ति जो होगी वह राज्य, ये ध्यान रखिएगा, राजन अर्थात राज्य पुरुष। इसी प्रकार ताम्र कलशम, कस्य कलशम?
ताम्रस्य कलशम, ताम्रस्य कलशम। पूर्वकाय, ये आपको ध्यान विशेष रखना है। पूर्वकाय, अर्धकाय इत्यादि जो शब्द हैं, लेकिन इसमें ये शरीर का पूर्व भाग, पूर्वम, पूर्वम है ये, पूर्वम कायस्य, पूर्वम कायस्य। अर्ध पिपल्या इत्यादि और भी हैं, लेकिन ये आपके जो है स्तर के अनुसार नहीं है, इसलिए ये शब्द हमने लिया है। विद्यालय, यहां पर देखिएगा विद्यायाः आलह। साथियों, यहां पर आले और विद्या के मध्य संबंध माना गया। हिंदी में यह परंपरा है कि विद्या के लिए आले, लेकिन संस्कृत में विद्यायाः आलय। यद्यपि ये विद्या आले नहीं आए, तो फिर यहां पर आप कह सकते हो विद्यायै आलह, अर्थात अस्य आलयस्य, अस्य गृहस्य प्रयोजनम किमस्ति, और प्रयोजन में जो है वो चतुर्थी होगी, लेकिन यहां पर इसका विग्रह जो है विद्यायाः आलय संस्कृत में चलता है। इसी प्रकार राष्ट्रस्य पति ही, राष्ट्रपति ही, नरस्य पति या नराणाम पति ही, धर्मस्य लक्षणम, धर्म लक्षणम, और मनसः विकारः, मन की षष्ठी होती है मनसः, मनसः विकारः। और यहां पर गंगाया जलम, गंगाया जलम, गंगा जलम, ये आपको ध्यान रखना है। तस्य पुरुषः, और यहां पर होगा राज्यः धानी, राजा की धानी जो है राजधानी कहलाती है। ये सप्तमी तत्पुरुष देखिएगा, बहुत सरल है। यहां पर शोंड है, अक्ष है, कीतव है, धूर्त है और निपुण है, दक्ष है। ये शब्द अंत में आ जाए तो वहां पर सप्तमी तत्पुरुष होगा, लेकिन ये उदाहरण के माध्यम से आपको समझना चाहिए। अक्ष शोंड, यहां पर अक्ष शोंड का अर्थ होता है जो है चतुर या निपुण, तो अक्ष की सप्तमी विभक्ति क्या होगी? अक्षेषु शोंड। मेरे साथ आप लोग को बोलना है अक्षेषु शोंड, अक्ष शोंड, युद्धे निपुण, युद्ध निपुण, जले निमग्न, जल में निमग्न, स्वर्गम पतितः। देखो यहां पर अब जो है, यहां ये जो है स्वर्गम पतितः, स्वर्गे नहीं होगा, स्वर्गम पतितः। और यहां पर देवालय में पूछे तो क्या होगा? बोलो देवस्य आलयः, देवस्य आलयः। कार्य कुशल, सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा कार्ये कुशलः, कार्य कुशलः। कला प्रवीण, कलायाम प्रवीणः, कलायाम प्रवीणः, कला में प्रवीण, कला की सप्तमी कलायाम। यहां पर नीति निपुणः, नीतौ निपुणः, नीति निपुण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि वा नीति निपुणः, यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। ये आपको जो है नीति निपुण बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। नीति की सप्तमी नीतौ निपुण, यहां पर क्या होगा? रोगात मुक्त। देखो ये सबके सम्मिलित उदाहरण है। रोगात, रोग से मुक्त हो गया। ऋण मुक्त, ऋणात मुक्त, पंचमी तत्पुरुष हो गया। गंगाया जलम, षष्ठी हो जाएगा। ये आतप शुष्के शुष्कः, ये क्या करोगे? आतपे शुष्कः, आतप शुष्कः। कर्म प्रवीण, महत्वपूर्ण करना, इसको कर्मे मत करना। यहां पर कर्मन मूल शब्द है और यहां पर सप्तमी होगी तो कर्मणि प्रवीण, और धर्मे निपुण, धर्म में निपुण। ऐसे आपको ध्यान रखना है। कुछ और उदाहरण है सप्तमी तत्पुरुष के, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत सीधा है। कार्ये दक्षे, कार्य, कार्ये दक्षे। और यहां पर ईश्वरे अधीन, किसके अधीन है? ईश्वरे अधीन। यदि ये नहीं आए तो फिर वहां पर ईश्वरस्य अधीन, ईश्वर के अधीन भी आप कर सकते हो। जैसे राज्याधीन, राज्य के अधीन, और राज्य पर अधीन, दोनों जो है अलग अलग अर्थ में होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। शास्त्रे पटु, शास्त्रे सप्तमी करना है, शास्त्रे पटुहु। और सभा पंडित कह नहीं है, सभा पंडित, सभा की सप्तमी क्या होगी? सभायाम पंडितः, सभायाम पंडित, पंडा और इतच प्रत्यय है। धर्मे रतः, वने वास, प्रेम धूर्त महत्वपूर्ण करना है। यहां पर इसका महत्वपूर्ण करना प्रेमणि धूर्तः। ये हो सकता है कि आपको 1 नंबर दिला दे, ये विशेष ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेम का मूल शब्द जो है प्रेमिन होता है। और प्रेमी प्रेमिणौ प्रेमिणः, प्रेमिणम प्रेमिणौ प्रेमिणः, प्रेम्णा प्रेम्भ्याम प्रेम्भी, प्रेम्णे प्रेम्भ्याम प्रेम्भ्य, एवं कृत्वा सप्तमी विभक्तौ यत् रूपम भवति तत् एतादृशम यत् प्रेमणि धूर्त, प्रेम में धूर्त, और व्यापारे दक्षः, और यहां पर देवे अधीन या देवेशु अधीन। और वाक पटु महत्वपूर्ण करना, वाची पटुहु,
वाची ही पटुहु, आतप शुष्कः, आतपे अर्थात धूप में सुखाया हुआ, आतपे शुष्कः। और तल्लीनः, तस्मिन् लीनः, ये भी महत्वपूर्ण करना, तल्लीनः, तस्मिन् लीनः, कर्मलीनः, कर्मणि लीनः। और ध्यान मग्नः, ध्याने मग्नः, ध्याने मग्नः। तो साथियों ये थी आज की कक्षा। और अब जो है ये ध्यान रखना है कि ध्यान में ध्याने मग्न भवन्तु सर्वे भवन्तः, यतोहि ध्यानेन वयम किमपि कर्तुं जीवने शक्नुमः एवं ध्यातव्यम। यदि ध्यान पूर्वकम यदि वयम पठामः, ध्यान पूर्वकम यदि वयम शृणुमः, ध्यान पूर्वकम यदि वयम किमपि कार्यं कुर्मः, तच्चेत अस्माकं सफलता निश्चितं भवति, अत्र संदेहः नास्ति। अतः यावत् शक्यम् अस्माकं ध्यान अस्माकं पार्श्वे स्यात्। यदा वयं किमपि कार्यं कुर्मः, ध्यानपूर्वक कुर्मः, किमपि कार्यं कुर्मः, भवतु स्नानं कुर्मः, भवतु पठनं कुर्मः, भोजनं कुर्मः, वा किमपि अस्माकं दैनन्दिने जीवने यदि वयं किमपि कुर्मः चेत् ध्यानपूर्वकं यदि वयं कुर्मः चेत् तत्र कापि बाधा अस्माकं सफलतायां बाधा न भवति इति मम अद्यतनीयः सन्देशः भवतु। तावत् पर्यन्तम् आगामी कालांशे वयं तत्र कर्मधारय समास, नए तत्पुरुष समास इत्यादीनां वार्तां करिष्यामः। तावत् पर्यन्तं भवन्तः सर्वे ध्यानपूर्वकम् एतत् अभ्यासं पठिष्यन्ति वा श्रोषन्ति वा, तथा च तत्र अस्य मननं स्वाध्यायमपि करिष्यन्ति इति मम विश्वासः। धन्यवादः। नमस्ते, नमो नमः।